अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ़। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का केस 1 करेंगे। इसमें कुछ नए फार्मूलाज हमें डिस्कस करने हैं, जैसे इक्विटी रेशो, डेप्ट रेशो। डेप्ट रेशो को डेप्ट टू एसेट रेशो भी कहा जाता है। अकाउंटिंग में डेप्ट का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी। डेप्ट किसे कहते हैं? हम कर्जे को कहते हैं। डेप्ट का मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इस चैप्टर के अंदर रिटर्न का मतलब होगा नेट इनकम, यानी अगर किसी फार्मूले में लिखा हुआ रिटर्न तो इसका मतलब वो नेट इनकम है। रिटर्न ऑन एसेट, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, वर्किंग कैपिटल, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही रेशियो आपके लिए क्या हैं? न्यू हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। असल में ये चैप्टर है ही फार्मूलाज का। जो कॉमन फार्मूलाज थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, ये मैंने आपको करवा दिया। लेकिन इसके अलावा ये भी अक्सर रेशियो पूछता है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज ही हैं। तो जो रिपीटेड रेशियोज़ हैं, जो रिपीटेड फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज हमारा टारगेट ये 7 नए फार्मूलाज को पढ़ने का है। तो ज़रा इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में अक्सर आता है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना, बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग में। तो जो न्यू चैप्टर मेरा होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी क्या होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं क्विक व्यू दूंगा आपको कि शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होता। फिर उसके बाद हम सवाल में आएंगे। पहले मैं आपको सिर्फ एक व्यू ओवरव्यू दूंगा किसका? शेयर होल्डर इक्विटी का। ओके, शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे होता है ना कि बैलेंस शीट की 2 साइडें होती हैं, एक तरफ एसेट होता है और दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल होता है। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह शेयर होल्डर इक्विटी होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले एक लोग नहीं होते, हज़ारों लोग होते हैं। आपने आईटीबी में याद किया होगा। तो इसलिए सिर्फ कैपिटल का नाम नहीं आता, बल्कि क्या आता है? शेयर कैपिटल का नाम आता है। तो उस कैपिटल सेक्शन को इस बैलेंस शीट में कहा जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट में कहा जाता है शेयर होल्डर इक्विटी। सबसे पहले इसमें आप शेयर्स कैपिटल लिखते हैं। शेयर्स कैपिटल यानी कि जितने लोगों ने शेयर्स परचेज किए हुए हैं उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे शेयर्स कैपिटल। इसको कैपिटल स्टॉक भी कहा जाता है। शेयर्स कैपिटल को क्या कहा जाता है? कैपिटल स्टॉक। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जितने शेयर इशू कर दिए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर्स कैपिटल। तो उसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद रिटेन अर्निंग, ये भी नया होगा लफ्ज़ आपके लिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो सब का सब शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रोक लिया जाता है। उसको हम कहते हैं, जो प्रॉफिट रोक लिया गया उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। अर्निंग मतलब प्रॉफिट, रिटेन मतलब रोक लिया गया, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने रोक लिया बाद में काम आएगा। तो वो भी किसका हिस्सा बन जाता है? शेयर होल्डर इक्विटी का। तो शेयर्स कैपिटल में प्लस कर देते हैं किसको? रिटेन अर्निंग, यानी जो वो प्रॉफिट जो हमने शेयर होल्डर को नहीं दिया, वो प्रॉफिट जो अभी हमने कंपनी के पास ही रखा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एनी रिजर्व। जॉइंट स्टॉक कंपनी जितने भी रिजर्व अपने पास रखती है वो सब के सब कहाँ पर आएगा? शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में आएगा। जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज हो गया, या कोई प्लांट खरीदना आपने, रिजर्व फॉर प्लांट हो गया, कोई बिल्डिंग बनानी है आपने, रिजर्व फॉर बिल्डिंग हो गया, कोई इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखा तो उसमें क्या बोलेंगे? रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। यानी कोई भी रिजर्व हो वो भी किस में आ जाएगा? शेयर होल्डर इक्विटी में आ जाएगा। ये 3 बड़े कॉमन है शेयर होल्डर इक्विटी के। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ही शेयर्स के बारे में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शेयर्स प्रीमियम, यानी हमने कंपनी के शेयर्स को ज़्यादा दामों में सेल किया। लेट्स सपोज शेयर्स था 10 रुपये का, हमने शेयर उसको बेचा है 12 रुपये में। तो जितनी मार्केट में उसकी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम कहते हैं शेयर्स प्रीमियम। अगर 10 रुपीज़ वाले शेयर्स को हमने 12 रुपीज़ में बेचा है तो 2 रुपीज़ पर शेयर क्या कहलाएगा? शेयर्स प्रीमियम। मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जितनी ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे शेयर्स प्रीमियम। यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म करी तो मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उस इजाफी वैल्यू को हम बोलेंगे शेयर्स प्रीमियम, वो प्लस हो जाएगा ये।
लेकिन अगर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। तो जब मार्केट वैल्यू गिरती है तो हम नाम देते हैं शेयर्स डिस्काउंट, और ये प्लस नहीं होता बल्कि ये क्या होगा, माइनस होगा। तो शेयर डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू जो कम हो जाती है शेयर्स की तो उसको हम कहते हैं, और वो माइनस होता है। प्राइमरी एक्सपेंस कंपनी को बनाने का जो खर्चा होता है, आपने आईटीबी में याद किया होगा, आप फाउंडर्स को बुलाते हैं, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, फिर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, गवर्नमेंट को फ़ीस देते हैं, मेमोरेंडम्स बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं। ये जो कंपनी फॉर्मेशन का जितना भी खर्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सपेंस। वो भी शेयर होल्डर इक्विटी में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और फिर हम इन सबको प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर इक्विटी। अच्छा, ज़्यादातर जो कॉमन है जो भी इस चैप्टर में आएगा वो शुरू के 3 हो सकते हैं। ये इस चैप्टर के अंदर आखिरी के 4 इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अगर वो आपको बोलेगा शेयर होल्डर इक्विटी मालूम करो, तो आप इन तीनों को प्लस करके, या जो भी चीज़ गिवन होगी, अगर एक होगा तो यही ले लेंगे, अगर ये दोनों होंगे दोनों को प्लस कर लेंगे, अगर ये तीनों होगा तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है जी, तो शेयर होल्डर इक्विटी मालूम कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। आई होप कि थोड़ा सा माइंड बन गया होगा आपका शेयर होल्डर इक्विटी की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसको याद कर लीजिएगा शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 केस 1 है। रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट, माजी का प्रॉफिट जो हमने रोक के रखा हुआ है। करंट एसेट दिया हुआ है 4,25,000, फिक्स एसेट दिया हुआ है 6,25,000, करंट लाइबिलिटी 2,10,000, बॉन्ड्स पे भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है 1,25,000। कैपिटल स्टॉक का मतलब शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल को कैपिटल स्टॉक भी कहा जाता है, 5,65,000। नेट इनकम 1,20,000। मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब अभी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कितने का सेल हो रहा है, तो कितने का सेल हो रहा है अभी मार्केट में, कितने का शेयर है वो 15 रुपये का। तो रिक्वायर्ड क्या हमारी इक्विटी रेशो, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, थोड़े मिलते जुलते हैं, फ़र्क बताऊंगा आपको मैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला फार्मूला कौन सा है हमारा, इक्विटी रेशो। जरा पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें आप। देखिए हमारे पास जो भी एसेट्स आते हैं, बैलेंस शीट का खाका अपने जहन में लेके आए। बैलेंस शीट की 2 साइड होती हैं, एक एसेट साइड होती है और एक इक्विटी साइड होती है। एसेट साइड मतलब जो सामान, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, और वो आता है कहाँ से, या तो हमने लाइबिलिटी कर्जा लिया होता है, या शेयर होल्डर इक्विटी ओनर का हिस्सा होता है। तो इस इक्विटी रेशो में हम ये देखते हैं कि जो टोटल एसेट है वो कितने % इक्विटी का, यानी इक्विटी ने कितने % एसेट लेके आए हों। हमने टोटल एसेट जो ख़रीदा हुआ है उसमें कितने % हमने कर्जा लिया हुआ है और कितने % इक्विटी का हिस्सा। इक्विटी का हिस्सा वो होता है जो ओनर का होता है, और जो कर्जा होता है जाहिर सी बात है वो बाहर के लोगों का होता है, वो हमने वापस करना होता है। तो इक्विटी रेशो क्या बनेगा हमारा, टोटल इक्विटी यानी शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, यानी ये इक्विटी कितने % है किसका, टोटल एसेट्स का। फॉर एग्जांपल 1 लाख की टोटल एसेट हैं और 50,000 की इक्विटी, तो हम बोलेंगे 50% इक्विटी है टोटल एसेट्स के। अब मुझे इस फार्मूले में टोटल इक्विटी मालूम करना है और क्या मालूम करना है, टोटल एसेट। अगर आप सवाल को गौर से देखें तो इसमें टोटल एसेट गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि टोटल एसेट किसके बराबर होता है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। हमारे पास करंट एसेट भी है और हमारे पास फिक्स एसेट भी है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल एसेट मिल जाएगा। तो करंट एसेट कितने हमारे पास, 4,25,000। करंट एसेट 4,25,000 प्लस फिक्स एसेट 6,25,000। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल एसेट कितना होगा, 10,50,000। फार्मूले में मुझे 2 चीज़ें चाहिए, इक्विटी और एसेट। तो टोटल एसेट मैंने निकाल लिया अभी 10,50,000। अब मैं क्या निकालूंगा, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तमाम शेयर्स होल्डर इक्विटी को प्लस कर लूँगा, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। इस सवाल में अगर आप देखें हमारे पास 2 ही चीज़ें,
एक रिटेन अर्निंग मेरे पास है और एक कैपिटल स्टॉक है, बाकी बॉन्ड्स पेबल लाइबिलिटी है। तो कैपिटल स्टॉक कितना है मेरे पास 5,65,000, रिटेन अर्निंग कितना है मेरे पास 1,50,000। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं, ना ही प्रीमियम है, अगर होता तो प्लस कर लेता मैं, लेकिन चूंकि नहीं है तो लिहाजा इसको हम इग्नोर करेंगे। हम इन सिर्फ दो चीज़ों को प्लस कर लेंगे। क्या क्या प्लस कर लेंगे हम, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग। इन दोनों को प्लस किया तो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी आ गई 7,15,000। तो अब हमें फार्मूले में दोनों चीज़ें पता चल गई, टोटल इक्विटी पता चल गया 7,15,000, टोटल एसेट मालूम कर लिया 10,50,000। तो मैं इसको ऊपर रखूँगा और डिवाइड किससे कर दूंगा 10,50,000 टोटल एसेट से। तो इक्विटी रेशो क्या है हमारे, टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल इक्विटी की जगह मैं क्या रखूँगा 7,15,000 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट हमने कितना मालूम किया 10,50,000। इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.68। अब चूंकि रेशो है लिहाजा ये रेशो को साइन आएगा और हम क्या लगा देंगे उसके बाद 1, क्योंकि डिवाइड के बाद जो नीचे होता है वो 1 ही होता है हमेशा, लिहाजा दो नुक्ते डाल के रेशो के बराबर में क्या लिख देंगे आप 1। असल चीज़ है 0.68, बाकी ये तो ऐसी हर जगह आ जाता है, रेशो की जगह दो नुक्ते आ जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप कि यू आर गेटिंग। इस 68 का मतलब क्या है कि तकरीबन हर जो हमारे पास टोटल एसेट है उसका 68% जो है वो हमने ऑनर नहीं लगाया हुआ है, यानी शेयर होल्डर इक्विटी लगा हुआ है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेब्ट रेशियो। डेब्ट रेशियो को हम कहते हैं डेब्ट टू एसेट रेशियो। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर में जब भी दो फार्मूले आ जाए ना, दो नाम आ जाए, जैसे ये डेब्ट टू एसेट आ गया, तो जो पहला नाम लिखा होगा उसको हम ऊपर रख देते हैं, जो बाद वाला नाम होगा उसको हम नीचे रख के डिवाइड कर देते हैं। ये पूरे चैप्टर में ऐसे होगा। अभी आगे देखते हैं हम। मैंने आपसे कहा था डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, तो डेब्ट रेशियो का मतलब क्या है, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट, यानी इस टोटल एसेट का कितना पोर्शन मेरा कर्जे की वजह से, यानी कितना कर्जा मैंने लिया हुआ है, ये कर्जा कितने परसेंट है किसका, टोटल एसेट्स का। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, डेब्ट टू एसेट रेशियो को डेब्ट रेशियो भी कहा जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, टोटल डेब्ट चाहिए होगा, टोटल कर्जा चाहिए होगा, टोटल एसेट चाहिए होगा। तो कंप्यूट करते हैं ज़रा हम। टोटल एसेट का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, जो मैं पहले मालूम कर चुका हूँ अभी। करंट एसेट कितना है 4,25,000, फिक्स एसेट कितना है 6,25,000। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना होगा, ये 10,50,000 टोटल एसेट हो गया, ये तो निकल गया। टोटल एसेट हमने फाइंड आउट कर लिया 10,50,000। अब हम क्या मालूम करेंगे, टोटल डेब्ट मालूम करेंगे। डेब्ट माने कर्जा, टोटल डेब्ट किसके बराबर होगा, करंट लायबिलिटी 2,10,000, करंट लायबिलिटी 2,10,000 प्लस क्या कर लेंगे इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सिर्फ वो सिर्फ क्या है, एक ही है, बॉन्ड्स पेबल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सिर्फ बॉन्ड्स, इन दोनों को प्लस किया तो क्या मिल गया मुझे, टोटल डेब्ट्स मिल गया मुझे। तो इन दोनों को प्लस किया तो टोटल डेब्ट्स कितना आ गया 3,35,000। अब मुझे फार्मूले की दोनों चीज़ें पता चल गई, टोटल डेब्ट पता चल गया, टोटल डेब्ट मतलब टोटल कर्जा, टोटल लायबिलिटी वो कितना है 3,35,000, और टोटल एसेट भी मालूम कर लिया हमने 10,50,000। तो अब इसकी वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे हम। टोटल डेब्ट की जगह कितना आ जाएगा 3,35,000, टोटल एसेट की जगह कितना आ जाएगा 10,50,000। फिर इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या है 0.31:1 रेशियो फार्मूला। ये रेशियो का साइन आ गया और ये 1 लगाते हैं हम आखिर में। जब भी रेशियो बोलेगा तो हम रेशियो का साइन डाल के दो नुक्ते डाल के हम बराबर में क्या लिख देंगे 1, और अगर ये रेट या परसेंटेज बोलता तो इस 0.31 को मल्टीप्लाई कर देता मैं 100 से। रेट या परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और रेशियो के लिए रेशियो को साइन डाल के दो नुक्ते डाल के 1 लिख देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप।
आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी कोई नया फार्मूला आ जाए, ये दो नाम लिखे हुए आ जाए, तो जो पहला नाम होगा उसको ऊपर रखना और जो बाद वाला नाम होगा उसको नीचे रख देना। अब यहाँ क्या पूछा उसने, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो डेब्ट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इक्विटी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोई भी नया फार्मूला आ गया, अगर दो नाम लिखे हुए हैं तो जो पहला नाम होगा उसको ऊपर रख देना, जो दूसरा नाम होगा उसको नीचे रख के डिवाइड कर देना। ये याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले टोटल डेब्ट हम मालूम कर चुके हैं, टोटल इक्विटी कैपिटल स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शेयर्स कैपिटल में प्लस कर लेंगे अब रिटेन अर्निंग को। शेयर्स कैपिटल 5,65,000, रिटेन अर्निंग 1,50,000। इन दोनों को प्लस किया तो कितना होगा हमारे पास, शेयर होल्डर इक्विटी 7,15,000। तो ये तो हो गया टोटल इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। अब टोटल डेब्ट में पहले मालूम कर चुका हूँ, करंट लाइबिलिटी को प्लस किया था फिक्स लाइबिलिटी में। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2,10,000। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1,25,000। इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिल जाएगा, टोटल लाइबिलिटी या टोटल डेब्ट। तो टोटल डेब्ट कितना आ गया मेरे पास, 3,35,000। दोनों को प्लस किया करंट और लॉन्ग टर्म को, तो क्या मिल गया, टोटल डेब्ट टोटल लाइबिलिटी 3,35,000। अब फार्मूले के मुताबिक दोनों चीज़ें पता चल गई, टोटल डेब्ट भी पता चल गया 3,35,000 और शेयर होल्डर इक्विटी भी पता चल गया 7,15,000। रेशियो है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं इसका हम। तो डेब्ट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल डेब्ट की जगह कितना आ गया, 3,35,000 और टोटल एसेट यहाँ टोटल इक्विटी आना चाहिए था, टोटल इक्विटी कितना आ जाएगा, 7,15,000। इसको टोटल एसेट नहीं लिखिएगा, टोटल इक्विटी लिखिएगा या शेयर होल्डर इक्विटी लिखिएगा। तो 3,35,000 डिवाइड बाय 7,15,000, आंसर कितना आया, 0.46। फिर रेशियो का साइन आ जाएगा, दो नुक्ते और ये 1 आ जाएगा। आई होप यू आर गॉट इट। तो एक बात है में रखिएगा, जब भी कोई नया फार्मूला आएगा, जैसे ये आ गया डेब्ट टू इक्विटी, तो जो पहला नाम लिखा होगा उसको ऊपर रख दिया, जो बाद में नाम लिखा हुआ उसको नीचे रख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो मैंने एक बात कही थी अभी सवाल के शुरू में, इस चैप्टर के अंदर रिटर्न के साथ जो भी फार्मूला आएगा तो उस रिटर्न से मुराद नेट इनकम होती है ऑन इक्विटी। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो लफ्ज़ पहले होगा उसको ऊपर रखना, जो बाद में होगा उसको नीचे। रिटर्न की जगह क्या लिखोगे आप, नेट इनकम, और इक्विटी की जगह क्या लिखोगे आप, शेयर होल्डर इक्विटी। यानी जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कितने % हमने इनकम कमाया है। तो नेट इनकम ऊपर रख के शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड कर देंगे हम। तो टोटल इक्विटी हम अभी मालूम कर चुके थे, कैपिटल स्टॉक 5,65,000 और रिटेन अर्निंग 1,50,000। तो इन दोनों को प्लस किया तो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी आ गई, 7,15,000। आई होप कि ये आपको पता चल चुकी है अब। और हमारे पास नेट इनकम गिवन है सवाल के अंदर, ये हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। नेट इनकम कितनी गिवन है, 1,20,000। तो अब हम जस्ट क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, नेट इनकम 1,20,000 के ऊपर रखेंगे हम और डिवाइड किससे कर देंगे, शेयर होल्डर इक्विटी 7,15,000 से। तो इससे इसको डिवाइड किया, नेट इनकम को ऊपर रख के शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, 0.61। और रेशियो डाल के 1 लिख देंगे या मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है जी, इसमें चूंकि रेशियो का जिक्र नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न मतलब नेट इनकम ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर इक्विटी के बदले कितना प्रॉफिट आया।
अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपटीशन फॉर रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो एसेट लगाया हुआ उसका कितने परसेंट नेट इनकम है। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज में रिटर्न आएगा तो उसका मतलब है रिटर्न मतलब नेट इनकम। तो अब यहाँ पे भी दो चीज़ें मैंने आपसे कहा, जब दो दो लफ्ज़ लिखे हों तो जो पहला लफ्ज़ होगा वो ऊपर आएगा, यानी रिटर्न यानी नेट इनकम ऊपर आएगा, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये एसेट से। तो रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न की जगह क्या आ गया, नेट इनकम, एसेट की जगह एसेट आ गया। तो ये नेट इनकम जो हमारी है वो कितने परसेंटेज टोटल एसेट का, यानी हमने कितना प्रॉफिट कमाया अपने एसेट से। तो टोटल एसेट हमारे किसके बराबर होते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। तो करंट एसेट 4,25,000 है, फिक्स एसेट हमारे पास है 6,25,000। तो 4,25,000 को प्लस किया 6,25,000 से, तो टोटल एसेट कितना आ गया, 10,50,000। नेट इनकम हमारे पास गिवन है 1,20,000, मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट। नेट इनकम कितनी हमारे पास, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड किससे कर दिया, टोटल एसेट्स 10,50,000। क्या आंसर आ गया, 0.11। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो जो भी नया फार्मूला आएगा तो अगर उसमें दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो पहला जो लफ्ज़ होगा, यानी दो अकाउंट्स पूछे हुए हैं, तो जो पहला अकाउंट होगा उसको ऊपर रखना और जो बाद वाला अकाउंट होगा उसको नीचे रखना, और रिटर्न मतलब नेट इनकम। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम, कंपटीशन फॉर अर्निंग पर शेयर्स। ये नाम से पता चल रहा है कि पर शेयर हमने कितना कमाया। अर्निंग पर शेयर्स, एक शेयर्स के बदले हमारी अर्निंग कितनी हो रही है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कितना कमाया यानी नेट इनकम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, शेयर्स की अमाउंट से नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा मुझे। तो देखो कैपिटल स्टॉक है, एक शेयर 10 रुपये का, एक शेयर की वैल्यू कितनी, पार वैल्यू कितनी, ऑफ रुपीज़ का मतलब पार वैल्यू होती है 10 रुपये, और 5,65,000 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, कैपिटल स्टॉक को डिवाइड किससे कर देंगे हम, पार वैल्यू से। तो वो था कितने का, तो 5,65,000 आ गई टोटल अमाउंट, और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, उससे डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए हमारे पास, 56,500 शेयर्स हमारे पास हैं। अब हमारे फार्मूले में क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट इनकम निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, नेट इनकम हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है, 1,20,000। ये देख रहे हैं आप सवाल में गिवन है 1,20,000। तो नेट इनकम की जगह कितना लिख दिया मैंने, 1,20,000, और नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया 56,500। तो डिवाइड किससे कर दिया, 56,500। आंसर क्या है, 2.12। ये 2.12 का मतलब क्या होता है, एक शेयर के बदले 2 रुपये 12 पैसे कमाए, 2.12 रुपीज़ हमने कमाए। एक शेयर पर अर्निंग कितनी हो रही है, 2.12 पर शेयर। जो इनकम है 2.12 है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये सारे नए फार्मूलाज हैं आपके लिए, इसको याद लाजमी कर लीजिएगा। कल जब मैं आऊँगा तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मतलब फिर आगे मसला हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूलाज एक जगह लिख के सारे याद कर लीजिएगा। बेहतर ये होगा कि एक पेज ले लें आप, उसमें लाइन से जितने फार्मूले करवा रहा हूँ सब लिखते जाएँ आप, अलग से बिल्कुल सेपरेट पेज लिएगा, ताकि याद करने में आसानी हो, रिवाइज़ करने में आसानी हो। फिर जो डेली नया फार्मूला बताऊँगा उसको भी लिखते जाएँ उस पेज के अंदर, वो पेज बिल्कुल अलग रखिएगा। प्राइस अर्निंग रेशो निकालना है अब हमने, कंपटीशन फॉर प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, मार्केट में शेयर कितने का है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर, यानी जो हम पहले से मालूम कर चुके हैं अभी, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर,
यानी एक इन्वेस्टर कितने पैसे कमा रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के बदले। तो मार्केट प्राइस पर शेयर सवाल में गिवन है, देखें 15। मुझे फार्मूले में क्या चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए, उसको डिवाइड करूंगा किससे, अर्निंग पर शेयर। तो याद रखना प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितने गिवन है, सवाल में गिवन है, देखें आप 15 रुपीज़। इक्वेशन में गिवन है, लिख दिया मैंने मार्केट प्राइस पर शेयर 15। और अर्निंग पर शेयर अभी मैं मालूम करके आ रहे हूँ, और अर्निंग पर शेयर हमने कितना कंप्यूट किया था, 2.12। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर को ऊपर रखेंगे हम, मार्केट प्राइस पर शेयर सवाल में कितने केवल हैं 15, ये आ गया 15, डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर, अभी हम मालूम करके आए हैं 2.12, तो डिवाइड किससे कर दिया 2.12 से। आंसर क्या है हमारे पास 7.05। ये ऐसी आ गया, बीच में दोबारा गलती से आ गई, ये क्या आया 7.05। आई होप यू आर गेट इट। ये जो बीच में 2.12 इसे काट दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसके भी। ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कल। वर्किंग कैपिटल आप मालूम कर सकते हैं खुद ही, करंट एसेट को माइनस कर दिए करंट लायबिलिटी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 का केस 2 है, आपने ये करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ट्राई करें, कोई मसला होगा तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। आई होप यू आर गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।